नमस्कार, आप देख रहे हैं हॉट स्टॉक्स। मैं हूं पल्लवी। बाजार पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले नजर डालते हैं शो में आज खास क्या रहने वाला है। सबसे पहले बात करेंगे मेटल शेयरों की। मेटल इंडेक्स में 3% से ज्यादा की तेजी रही। वेदांता एनएमडीसी के शेयर में जबरदस्त उछाल देखने को मिला। आखिर क्यों भागे मेटल शेयर, पीछे वजह क्या है और आगे मेटल शेयरों में आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए बताएंगे। और साथ ही अक्टूबर के सेल्स नंबर्स आए। मारुति की धनतेरस में तो कमाई अच्छी हुई, लेकिन आंकड़ों ने कहीं ना कहीं बाजार को निराश किया। अब ऑटो स्टॉक्स में क्या करना चाहिए, एक्सपर्ट से जानेंगे। और साथ ही कल के लिए 20 मुनाफे वाले शेयर भी हम आपको बताएंगे। लेकिन शुरुआत करते हैं भारतीय बाजारों से। एशियन मार्केट से कुछ मिक्स्ड क्यूज मिले, जिसके चलते मिला जुला जो है शुरुआत रही। दिन भर एक दायरे में ही रहा बाजार, लेकिन आखिरी घंटे में बाजार में तेज गिरावट देखने को मिली। लेकिन मेटल शेयरों का दिन अच्छा था, यहाँ पर अच्छी तेजी थी। इंडेक्स 3% से ज्यादा की तेजी के साथ बंद हुआ। दरअसल इसके पीछे कारण था कि चीन के जो पीएमआई आंकड़े आए वो अनुमान से बेहतर थे, जिसके कारण मेटल शेयरों को एक पुश मिला। और साथ ही जो मेटल की कीमतें हैं उसमें भी जो उछाल आया है, जिसके चलते मेटल स्टॉक्स में एक अच्छा मूव देखने को मिला। खासतौर पर वेदांता जो कि 8.5% की बढ़त के साथ क्लोज हुआ। बिसाइड्स मेटल, पावर और ऑटो शेयरों में भी अच्छी खरीदारी देखने को मिली। अक्टूबर बिक्री के आंकड़ों से ऑटो शेयरों में रफ्तार आई। एक तरफ जहां मारुति की जो डोमेस्टिक सेल्स थी उसमें गिरावट दर्ज हुई, लेकिन आयशर और अशोक लेलैंड इनके नंबर्स अच्छे रहे और मार्केट में इसका रिएक्शन भी देखने को मिला। आयशर की बात अगर करें तो मंथ ऑन बेसिस पे नंबर्स अच्छे रहे और साथ ही निफ्टी का सबसे ज़्यादा चढ़ने वाला शेयर भी आयशर मोटर्स था। इसके अलावा बात करें तो आईटी शेयरों में आज गिरावट देखने को मिली। निफ्टी आईटी इंडेक्स और साथ ही इन्फोसिस दोनों ही अपने 52 हफ्तों के निचले स्तर पर आज पहुंच गए। इसके अलावा एफएमसीजी और कंज्यूमर ड्यूरेबल शेयरों में भी कमजोरी रही। एक बार एफआईएस डीआईएस का आंकड़ा भी देख लेते हैं। एफआईएस की तरफ से आज कैश में 124 करोड़ की बिकवाली रही, लेकिन डीआईएस ने खरीदारी की 192 करोड़ की। हमारे साथ आज के एक्सपर्ट ब्रिजेश सिंह भी मौजूद है। ब्रिजेश, वेलकम टू द शो। आज जो ट्रेंड दिखा, एज सच देखा जाए तो खास एक्शन नहीं था, शुरुआत भी कुछ फ्लैटिश हुई और साथ ही जैसे आगे बढ़े तो ऑलमोस्ट पूरा दिन कंसोलिडेशन था, लेकिन जो लास्ट 1 आवर था वो थोड़ा क्रूशल था। मेटल्स में अच्छी तेजी थी, लेकिन आईटी अगेन वन ऑफ द ड्रैगर्स। आपने कैसे इसको देखा और एग्जैक्टली अब से एक हफ्ते बाद यूएस इलेक्शंस हैं जिस पर बाजार की नज़र बनी हुई है। आईटी स्टॉक्स में फिलहाल क्या रणनीति आप सजेस्ट करेंगे, क्या अपनानी चाहिए? गुड इवनिंग पल्लवी जी। देखिए, अगर हम पहले निफ्टी की अगर हम बात करते तो स्टिल निफ्टी ऑन 1 आवर चार्ट एंड 4 आवर चार्ट्स पे अगर हम देखें तो इट्स बीन ट्रेडिंग इन हायर टॉप फॉर्मेशन। बट अगर हम मोटा दायरा अगर आप बात करना चाहें तो निचला स्तर जो है 8,500 के आसपास का है और ऊपर का स्तर 8,750 के आसपास का है। जब तक 8,750 ब्रेक करके सस्टेन नहीं करता तब तक मुझे कोई दिखता नहीं कि कोई भी पॉजिटिविटी रहेगी मार्केट के लिए। एक पुल बैक रैली है और हम उस पुल बैक रैली को हम प्ले कर रहे हैं इस समय। अगर 1 से 2 दिन के लिहाज से अगर आप ट्रेंड की अगर हम बात करें तो मेरा मानना ये है कि 8,550 8,580 के आसपास का अच्छा एक सपोर्ट एक है, लेकिन अपसाइड फिर भी इंटैक्ट रहेगा जब तक निफ्टी 8,690 के ऊपर ट्रेड नहीं करता है। तो पहले 2 रेजिस्टेंस जो रहेंगे वो 8,690 और 8,750, ये 2 ऊपर के रेजिस्टेंस है। निचले स्तर की अगर हम बात करते हैं तो 8,550 और 8,500। मुझे लगता है कि ये कंटिन्यू रहेगा जब तक यूएस इलेक्शन के रिजल्ट आउट नहीं होते। चलिए, यूएस इलेक्शंस की तरफ से जो अपडेट्स आएंगे वो भी हम दर्शकों को बताएंगे, लेकिन साथ ही उनके सवालों को भी शामिल करते हैं। इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ सबसे पहले दर्शक है अनंत, जो कि दुर्गापुर से है। गुड इवनिंग अनंत, पूछिए क्या सवाल है एक्सपर्ट से। हेलो। हाँ नमस्कार सर, अपना सवाल पूछे। हाँ, हम ऑटो ले रहा था 83 में 500 शेयर। ठीक है, तो मैं क्या होल्ड करूं, क्या बेचूं? और कितनी पुरानी खरीद है सर, अगर आप याद दिलाएं थोड़ा, कितना समय पहले खरीदा है आपने? 10 से 12 दिन होगा। ओके, और कितना दिन और रख सकते हैं, क्या शॉर्ट टर्म के लिए सोच रहे हैं? 6 महीने। ओके। ब्रजेश, जैसे इन्होंने बताया अशोक लेलैंड 10 से 12 दिन पहले खरीदा है, यानी रिसेंट खरीदे और नेक्स्ट 6 मंथ्स के लिए इसे रख सकते हैं। मुनाफे पर बैठे हैं। 81.25 की इनकी खरीद है। 90 पर आज स्टॉक क्लोज हुआ है। क्या सजेशन रहेगा आपका अगले 6 महीने के लिए? देखिए पल्लवी जी, लगभग 112 रुपये 113 रुपये के आसपास में ये टॉप बना था समवेयर इन मंथ ऑफ अप्रैल के आसपास में, फर्स्ट वीक सेकंड वीक में।
और वहां से इसमें एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली और नीचे लगभग 75 रुपए 74 रुपए तक ये स्टॉक पहुंच गया था। वहां से जो बाइंग देखने को मिली है वो एक स्ट्रॉन्ग हैंड में बाइंग देखने को मिली है, और सिंस इनकी जो बाइंग है वो एक अच्छे लेवल के आसपास में बाइंग है, 80 रुपीज आसपास, स्टिल अभी भी एक मोटा मोटा 9-10 रुपए का प्रॉफिट है। और जिस हिसाब से ये बता रहे हैं कि इनका व्यू एक 6 मंथ का है, तो मेरा मानना ये है कि आप बने रहिए। बट स्टिल अगर आप शॉर्ट टर्म के लिहाज से अगर देखना चाहते हैं तो 84 का अच्छा सपोर्ट है और माइल्ड सपोर्ट समवेयर अराउंड 87 के आसपास का आता है। हालांकि अगर हम ऊपर स्तर की अगर हम बात करते हैं तो स्टॉक को 97 के आसपास का एक टफ रेजिस्टेंस जोन मिलेगा। एक बार स्टॉक 97 के ऊपर जाके सस्टेन करता है तो देन इट कैन गो अगेन टच 110 फॉलोड बाय 125 ऑड लेवल। तो मेरी सलाह इनके लिए ये रहेगी बने रहिए, आपको 6 महीने में लगभग 110-125 के लेवल, 2 लेवल है अपसाइड, वो आपको देखने को मिलेंगे। ऑलराइट, अगले दर्शक है फोन लाइन पर राहुल, जो कि लखनऊ से हैं। नमस्कार राहुल, पूछिए क्या सवाल है आपका। हेलो। हाँ नमस्कार राहुल, गुड इवनिंग, अपना सवाल पूछें। हाँ मेरे पास मार्केटर के 100 शेयर है, तो मैंने अभी अगस्त में ही लिया था। ओके। हेलो। जी जी, किस भाव पे खरीदा है आपने मार्केटर? 100 शेयर है, तो मैं अगस्त में लिया था वो, तो 1-2 साल के लिए। ठीक है, तो अभी क्या 51 की बाइंग है आपकी? हाँ ठीक है, ऑलराइट। ब्रिजेश, जैसे कि राहुल ने मेंशन किया, 1 से 2 साल रख सकते हैं इसको, और 51 के लेवल्स पे खरीदा है। इनफैक्ट स्टॉक अगर हम देखें पिछले ऑलमोस्ट 1 साल से एक अप ट्रेंड में है, अच्छी तेज़ी स्टॉक ने दिखाई है, और इनफैक्ट 16 रुपये के लो से ये ऑलमोस्ट 55 तक के लेवल्स पर गया है, और इनकी खरीद समवेयर इन बिटवीन यानी कि हाइज के आसपास की ही है। खरीदा इन्होंने ऊपरी स्तरों पर है, लेकिन अगर अगले 2 साल में देखें कहाँ तक जा सकता है स्टॉक, क्या सजेशन है आपका? पहले जैसे अभी आपने बताया फरवरी के आसपास में इसका जो लो 16 रुपए का था, और वहां से एक तरफा इसमें एक स्विंग देखने को मिला और 52-55 रुपए तक ये चला गया स्टॉक। हालांकि अपर एंड में बाइंग हुई है, हालांकि इनका जो व्यू है वो 1 साल के ऊपर का है। मेरी सलाह इनके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल ये कि बने रहिए। पैनिक अगर आता है, अगर 40 के आसपास में भी ये ट्रेड करते हैं तो थोड़ा और एक्यूमुलेट करिए, सो दैट कि आपका कॉस्ट प्राइस नीचे आ जाए। स्टॉक को निचला अगर हम सपोर्ट की अगर हम बात करें जिस पे इनको स्टॉप लॉस लगाना है, वो समवेयर अराउंड 33 रुपए के आसपास में आएगा। अपसाइड की मैं बात करता हूं तो जो 55 रुपए का जो स्टॉक है, जहां से ये थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली, वही एक दायरा है 55-58 रुपए का जो एक दायरा है, वो एक रेजिस्टेंस की तरह प्ले करेगा। लेकिन मेरा मानना ये है 1 साल का व्यू लेके चल रहे हैं तो इनको 70 से 72 रुपए का लेवल देखने को मिलेगा, तो बने रहिए। 33 रुपीज का स्टॉप लॉस जरूर लगाइए। ऑलराइट, अगले दर्शक हमारे साथ फोन लाइन पर हैं इस वक्त सुरेश हैं रायपुर से। नमस्कार सुरेश, पूछिए क्या जानना चाह रहे हैं। हाँ जी, वो आरबीएल बैंक के बारे में पूछना था। आरबीएल बैंक खरीदा है आपने, किस भाव पे? 315 रुपए की खरीद है, 1 साल का नजरिया है। ठीक है, ऑलराइट। फिलहाल अच्छा मुनाफा भी कमाया है, लेकिन रीसेंट लिस्टिंग्स में से ही है आरबीएल, और इसको लेकर काफ़ी चर्चा भी थी ब्रिजेश, जब ये लिस्ट होने वाला था। इनफैक्ट जब आईपीओ आया था शानदार रिस्पांस मिला था, और ऐसी कुछ चर्चा थी कि येस बैंक के बाद अगर कोई ऐसा प्राइवेट स्पेस में बैंक है जहां पर निवेशक बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं, वो आरबीएल बैंक ही होगा। पिछले कई दिनों से हम देख रहे हैं अच्छी इसमें मूवमेंट देखने को मिल रही है, और आज भी ऑलमोस्ट 1.5% की मजबूती के साथ स्टॉक क्लोज हुआ है। आपका व्यू क्या है, थोड़ा समय रख सकते हैं? देखिए पल्लवी जी, मेरा मानना ये है कि इट्स वन ऑफ द वेरी गुड बैंक। टेक्निकल चार्ट्स में डेटा उतना सफिशिएंट नहीं है, बट स्टिल अगर मैं कंपैरिजन करूं, इट इज सम सॉर्ट ऑफ जो इसके जो चार्ट पैटर्न है वो इट इंडिकेट्स दैट जैसे यस बैंक के चार्ट पैटर्न पहले के थे, वही पैटर्न पे ये भी ट्रेड कर रहा है, क्योंकि इनकी बाइंग बहुत अच्छे लेवल पे है। फिर भी मेरी सलाह ये रहेगी कि 365-370 के आसपास का एक सपोर्ट है, उसका जरूर स्टॉप लॉस जरूर बना के चलें। जैसे इनने बताया कि इनका जो व्यू है वो 1 साल के ऊपर का है। मेरा मानना ये 1 साल में लगभग इनको 510-520 का लेवल देखने को मिलता ही है, तो बने रहिए, लेकिन स्टॉप लॉस जरूर बना के चलिए 360 के आसपास का। ऑलराइट, 360 का एक स्टॉप लॉस आप रख सकते हैं, ताकि जो मुनाफा आपने कमाया है फाइनली उसको घर आप कैरी कर सकें। एक एसएमएस ले लेते हैं, विनय का एसएमएस है इंदौर से, और इनका सवाल है वेदांता पर, जिसमें अच्छी खासी आज तेजी भी रही और हमने शुरुआत में इसे डिस्कस भी किया। इनकी खरीद है 181 के लेवल्स की।
यानी कि इन्होंने स्ट्रॉन्ग मुनाफा कमाया है। क्वांटिटी इनके पास 100 है। क्या सजेशन रहेगा वेदांता पर आपका? कई सारे इश्यूज थे ब्रिजेश, इनफैक्ट अगर न्यूज़ फ्लो को भी देखें बर्जर को लेके केयर इंडिया वेदांता, फाइनली अब वो सब चीज़ें अब हो चुकी हैं। तो एक तरह से कहा जाए तो जो भी फंडामेंटली तो जो स्ट्रेंथ थी वो आई है स्टॉक पर, इसके अलावा भी जो कमोडिटी प्राइसेस में हाइक आया है उसके चलते भी बेनिफिट मिल रहा है। आज की तेज़ी पर आपका कमेंट और साथ ही इनके लिए क्या सजेशन है? 181 का इनकी खरीद है। देखिए पल्लवी जी, ओवरऑल ट्रेंड स्टॉक ऑन शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म तीनों ही ट्रेंड में इस समय तो अपवर्ड का ही दिखा रहा है। जिस हिसाब से चार्ट पैटर्न इंडिकेट कर रहा है वो उसमें और मजबूती दिखा रहा है। मुझे ऐसा नहीं लगता कि कोई भी करेक्शन अगर आता है इसमें तो अब बने रहिए, और अगर किसी को फ्रेश बाइंग करनी है वो भी बाइंग कर सकता है। रही बात इनकी, क्योंकि इनके खरीद जो है वो लगभग 180 के आसपास की है, तो मेरी सलाह इनके लिए ये रहेगी कि एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जरूर बना के चले लगभग 205 रुपए के आसपास का। और अपसाइड की अगर मैं बात करता हूँ तो एक 6 महीने के लिहाज से लगभग मेरे को 235, और अगर इनका व्यू 1 साल के बियॉन्ड का है तो लगभग 275 तक के लेवल देखने को मिलते हैं। तो बने रहिए, 205 रुपए का जरूर स्टॉप लॉस जरूर बनाइए। ऑलराइट, 219 आज का क्लोजिंग प्राइस और 205 रुपए आप एक स्टॉप लॉस रख सकते हैं। चलिए कुछ और दर्शकों के सवाल हैं। इनफैक्ट फेसबुक के जरिए भी कई दर्शक अपने सवाल हम तक भेज रहे हैं। सवाल हमें भेजा है अर्पित शाह ने। फ्यूचर इंटरप्राइज है इनके पास, इनकी जो खरीद है वो 25.5 की है, टोटल क्वांटिटी है 1000 शेयर्स, और साथ ही टाइटन भी खरीदा हुआ है इन्होंने, इनकी खरीद है अराउंड 424 की। तो 2 स्टॉक्स पर इनका सवाल है। ब्रिजेश, सबसे पहले बात करते हैं फ्यूचर इंटरप्राइज की। इन्होंने खरीदा है 25.5 पर और इनको काफ़ी नुकसान हो रहा है। आज के सेशन में भी कमजोरी थी और 70 रुपये के आसपास स्टॉक क्लोज हुआ है। दोनों ही स्टॉक्स में इनका व्यू लॉन्ग टर्म है, आपकी राय क्या होगी? देखिए, अगर हम फ्यूचर एंटरप्राइज की अगर हम बात करते हैं तो स्टॉक में ऐसा कोई पोटेंशियल दिखता नहीं है। लगभग 28 रुपए 29 रुपए से इसमें बिकवाली देखने को मिली है। 200 दिन का सिंपल मूविंग एवरेज ऑन वीकली चार्ट समवेयर अराउंड 16 रुपए के आसपास ही आता है। बट स्टिल अगर मेरी सलाह तो यही है कि अगर कोई उछाल आता है तो इसमें से निकल जाइए। स्टॉक में ऐसा कोई पोटेंशियल दिखता नहीं है। डेली चार्ट एज वेल एज वीकली दोनों में ही डाउनवर्ड चैनल में स्लो पे ट्रेड कर रहा है। निचले स्तर की अगर मैं बात करता हूँ तो लगभग 14 रुपया, और अगर उसके भी नीचे अगर ये ट्रेड करता तो इट कैन गो ऑल द वे टू 12.5 रुपया। अपसाइड जहां इनको प्रेशर देखने को मिलेगा लगभग 18-19 रुपए के आसपास है। तो कोई उछाल आता है तो इसमें से निकल जाइए। चार्ट इज नॉट लुकिंग प्रॉमिसिंग रादर देन होल्डिंग दिस थिंग। रही बात अगर हम टाइटन की अगर हम बात करते हैं तो ओवरऑल ट्रेंड फ्रॉम 440 लेवल स्टॉक्स में एक बीटन डाउन हुआ था, लेकिन स्टिल ओवरऑल ट्रेंड ऑफ द चार्ट फॉर द लॉन्गर टर्म टाइम फ्रेम आई एम अज्यूमिंग लाइक 6 से 9 महीने के लिहाज से इज वेरी गुड। ये बने रह सकते हैं। इसमें 330 के आसपास का स्टॉप लॉस जरूर बना के चलें। अपसाइड इनको बिकवाली जो देखने को मिलेगी, जहां एक सेलिंग प्रेशर है वो लगभग 395 से 405 के आसपास का आता है। एक ये दायरा जो अगर ये निकल गया तो स्टॉक कैन गो ऑल द वे टू 445 450 ऑड लेवल। तो बने रहिए, 330 का स्टॉप लॉस जरूर लगाइए। ऑलराइट, इनफैक्ट टाटा ग्रुप में काफ़ी कुछ सरगर्मियां हैं, उस पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन फेसबुक के जरिए कई और सवाल आ रहे हैं, पहले उन्हें शामिल कर लेते हैं। अगला सवाल है संदेश का, और इनके पास है रेडिंगटन, जो कि इन्होंने खरीदा है 114 रुपये पर, क्वांटिटी है 900, लॉस में है, 10 रुपये प्रति शेयर का लॉस हो रहा है। क्या सजेशन है आपका? देखिए पल्लवी जी, ये स्टॉक्स की अगर मैं बात करता हूं तो वीकली चार्ट पे ये एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न फॉर्मेशन में ट्रेड कर रहा है। अपर एंड जब तक स्टॉक 115 रुपए के ऊपर ट्रेड नहीं करता तब तक तो ये कुछ इसमें मूवमेंट देखने को नहीं मिलेगा। निचले स्तर की अगर मैं बात करता हूं तो लगभग 97 के आसपास का एक सपोर्ट है। अगर वो ब्रेक करता है तो मेरी सलाह तो ये रहेगी कि आप निकल जाइए रादर देन होल्डिंग दिस काउंटर। जिस हिसाब से पैटर्न बना हुआ है चार्ट का, लगता तो है कि एक बार 110 115 के ऊपर ट्रेड करने की कोशिश करेगा, बट आई डोंट थिंक सो द चार्ट इज दैट मच प्रॉमिसिंग। तो कोई उछल आता है तो निकलने की ही सलाह रहेगी। जी, फिलहाल आपको लॉस हो रहा है तो कोई भी रैली अगर स्टॉक में आती है तो वहां से निकल जाने की सलाह है। मंजूर खान ने सवाल भेजा है फेसबुक के जरिए। सेल है इनके पास, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के शेयर्स हैं, 500 शेयर्स हैं जो कि 52.20 पर लिए हुए हैं, और साथ ही DCW पर भी इनका सवाल है। इनकी खरीद है 37.15 की और 700 टोटल क्वांटिटी है। पहले सेल पर राय ले लेते हैं। आज मेटल स्टॉक्स में तेजी भी थी। इनकी खरीद है 52 रुपये 20 पैसे और उसके आसपास ही स्टॉक ट्रेड कर रहा है। मेटल्स पर आपने अपना व्यू दिया ब्रिजेश, लेकिन इन पर्टिकुलरली सेल पर आपकी सलाह क्या होगी? देखिए, अगर हम सेल की अगर हम बात करते हैं तो पल्लवी जी, ये जो स्टॉक है वो वीकली चार्ट पे अगर हम देखेंगे तो इसमें एक हायर बॉटम फॉर्मेशन हुआ है जो कि बुलिशनेस दर्शाता है। मेरी सलाह तो यही है कि बने रहिए।
निचले स्तर की अगर हम बात करें तो 47-48 का बहुत अच्छा एक सपोर्ट एक है। शॉर्ट टर्म के लिहाज से चार्ट पे अगर मैं कमेंट करना चाहूं तो लगभग 58 से 62 रुपए तक के लेवल निकल के आ रहे हैं। अगर इनका व्यू बियॉन्ड 9 मंथ का है, स्टिल द चार्ट इज वेरी मच प्रॉमिसिंग। इट इज लुकिंग समवेयर अराउंड टचिंग ऑल द वे टू 75 एंड 80 ऑड लेवल। तो बने रहिए, 46 का स्टॉप लॉस जरूर बना के चलिए। रही बात DCW की, अगर हम देखें तो चार्ट में ऐसा कुछ स्ट्रॉन्ग कुछ दिखता नहीं है। हालांकि निचले स्तर में एक अच्छा सपोर्ट था समवेयर ऑन 110 ऑड लेवल, वहां पर अगर इनकी बाइंग अगर हुई है तो डेफिनेटली बने रहने की सलाह रहेगी। लेकिन स्टॉक को बहुत ज्यादा प्रेशर देखने को मिलेगा समवेयर ऑन 140 ऑड लेवल। एक बार 140 के ऊपर अगर ये स्टॉक ट्रेड करता है देन इट फॉर अ लॉन्गर टर्म स्टॉक कैन गो फॉर 175 टू 180 ऑड लेवल। DCW की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, और काफ़ी तेज़ी ऑलरेडी ये स्टॉक दिखा चुका है। अनफॉर्चुनेटली इन्होंने ऊपरी स्तरों पे खरीदा, 19 रुपये से स्टॉक 40 रुपये तक आया और इन्होंने ऑलमोस्ट 37 पर खरीदा है। ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा तेज़ी इसमें देख चुके हैं। विमल चंद्रा का है अगला सवाल, एक्सिस बैंक पर जानना चाह रहे हैं। आज कमज़ोरी थी एक्सिस बैंक पर, टोटल इनके पास क्वांटिटी है 26, यानी क्वांटिटी कम है। इनके बाइंग प्राइस बताते हैं 557 पर इन्होंने खरीदा है। आज क्योंकि 2.5% नीचे क्लोज हुआ है तो इंट्राडे के लिहाज से देखा जाए तो इन्हें काफ़ी नुकसान हो गया है। क्या कर सकते हैं ब्रजेश? देखिए, पहले डेली चार्ट, वीकली चार्ट दोनों में ही ये डाउनवर्ड चैनल में ट्रेड कर रहा है। इट इज बीन मूविंग ऑन लोअर टॉप्स लोअर बॉटम फॉर्मेशन। इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज ऑन डेली चार्ट एज वेल एज वीकली चार्ट, तो 200 दिन का सिंपल मूविंग एवरेज होता है डेली चार्ट का एज वेल एज ऑन वीकली, उसके नीचे ही ट्रेड कर रहा है। मेरी सलाह इनके लिए यही रहेगी कि कोई अगर उछाल आता तो निकल जाइए। निचला स्तर की अगर मैं बात करता हूँ तो स्टॉक कैन गो ऑल द वे टू 440-430 ऑड लेवल। तो या तो ये 430 तक वेट करें, या मेरे जिस हिसाब से चार्ट पैटर्न बना हुआ है मुझे लगता है कि एक बार वो लेवल को टच करेगा। अपसाइड 490-495 का एक रेजिस्टेंस जोन है, कोई तो उछाल आता है तो आप उसमें लॉस बुक करिए। ऑलराइट, कोई भी रैली अगर आपको दिखती है तो इसमें आप अपना लॉस बुक कर सकते हैं, निकल जाने की सलाह है। लेकिन अब आपको बता देते हैं वो 20 स्टॉक्स कौन से हैं जहां पर कल के सेशन पर आपको नजर रखनी है। और ब्रजेश, आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगी कि उन स्टॉक्स को आप ध्यान से सुनें ताकि आपका व्यू हम ले सकें। पहला स्टॉक है केसोराम इंडस्ट्रीज। 20 डेमा के ऊपर स्टॉक का आज उसके ऊपर निकला है और अपने निचले स्तरों से एक स्ट्रॉन्ग पुल बैक शेयर ने दिखाया है। कल के सेशन के लिए 187 पर आप बेट कर सकते हैं। 180 का स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना होगा। सिम्फनी अगला स्टॉक होगा। आज अंतिम चरण में शेयर में शानदार तेजी दिखी है स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स के साथ। 1370 का एक टारगेट इंट्राडे के लिए आप रख सकते हैं। 1325 का स्टॉप लॉस आपको रखना होगा। याद रहे सभी स्टॉक्स इंट्राडे के लिहाज से दिए जा रहे हैं। अगला स्टॉक है इन्फो एज का। अंतिम चरण में यहाँ शार्प रिकवरी दिखी, खरीदारी देखने को मिली। ऑलमोस्ट 4% के गेंस के साथ स्टॉक आज क्लोज हुआ है। 1005 के टारगेट्स होंगे 958 के स्टॉप लॉस के साथ। इसके अलावा एल्सेक टेक्नोलॉजीज अगला स्टॉक है। 3 सेशन से बिकवाली इसमें दिख रही थी, लेकिन उसके बाद आज शेयर में पुल बैक देखने को मिला है। इसके वीकली मंथली चार्ट्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं। इस पर आप निवेश कर सकते हैं। 322 के टारगेट्स के लिए 309 का एक स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना है। नील कमल हमारा अगला स्टॉक है। डेली चार्ट्स पर एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल पैटर्न देखने को मिला और 5% के गेंस के साथ स्टॉक क्लोज हुआ है। 1790 के टारगेट्स आप रख सकते हैं कल के सेशन के लिए। 1738 का एक स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना है। नव भारत वेंचर्स अगला स्टॉक है। यहाँ पर डेली चार्ट्स पर एक ब्रेकआउट देखने को मिला है और जो आखिरी 1 घंटा था काफ़ी अच्छी खरीदारी देखने को मिली है। कल भी ये मोमेंटम जारी रह सकता है। 154 के टारगेट्स के लिए आपको रिकमेंड किया जा रहा है। 146 का एक स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना है। कोकण हमारा अगला स्टॉक है। रेजिस्टेंस जोन से बाहर निकलने में कामयाब रहा है ये। 900 से 910 के बीच एक रेजिस्टेंस जोन थी जिसको आज स्टॉक ने पार किया है। कल के सेशन में 954 के टारगेट्स टेस्ट हो सकते हैं। 925 का एक स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना होगा। TIL अगला स्टॉक होगा। इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन सेक्टर से जुड़े सभी शेयरों में आज खरीदारी देखी। शेयर इन पर्टिकुलर बात करें तो 200 डेमा के ऊपर क्लोज हुआ है। कल के सेशन में 332 के टारगेट्स दिख सकते हैं। 312 का एक स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना है। वेसुवियस अगला स्टॉक है। अब तक के सबसे उच्चतम स्तर पर शेयर क्लोज हुआ है। यहाँ पर खरीदारी की जा सकती है। 1268 के टारगेट्स के लिए 1236 का एक थोड़ा स्टॉप लॉस आप कल के सेशन के लिए रख सकते हैं। 10वां स्टॉक होगा अशोका बिल्डकॉन। शेयर ने अपने 20 डेमा 50 डेमा के ऊपर क्लोजिंग दी है और 3 हफ्ते की गिरावट के बाद स्टॉक में आज कुछ सपोर्ट देखने को मिला है। कल के सेशन के लिए 173 तक के टारगेट्स टेस्ट हो सकते हैं। 165 का स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना होगा। आज के सेशन में भी ऑलमोस्ट 2.5% के गेंस के साथ अशोका बिल्डकॉन क्लोज हुआ है। इन 10 स्टॉक्स में से कोई स्टॉक जो आपको अच्छा लगता हो विजेश? देखिए, 2-3 स्टॉक्स अच्छे लग रहे हैं। एक कैसोरामा चार्ट पे अच्छा लग रहा है, जिस हिसाब से जो पैटर्न बना हुआ है वो इंडिकेट करता है स्टॉक कैन गो ऑल द वे ऑन अपर साइड। आई एम लुकिंग समवेयर अराउंड 197 200 ऑड लेवल। निचले सपोर्ट की अगर मैं बात करता हूं तो मुझे लगता है कि ये स्टॉक जो रिसेंट लो था 170 का वो ब्रेक नहीं करेगा।
दूसरा चार्ट पे अगर हम देखें तो नील कमल बहुत अच्छा लग रहा है स्टॉक में, जिस हिसाब से पैटर्न फॉर्मेशन हुआ है अपवर्ड जर्नी। मुझे लगता है कि जो रिसेंट हाई था समवेयर अराउंड 1840 का ऑड लेवल है, वो मुझे लगता है कि वो ब्रेक करेगा। स्टॉक कैन गो ऑल द वे टू 1950 फॉलोड बाय 2020 ऑड लेवल। तो ये दो स्टॉक्स चार्ट पे थोड़े बेटर लग रहे हैं। तो केसराम और नीलकमल ये ब्रिजेश की तरफ से भी उनको अच्छे लगते हैं। 11वां स्टॉक जान लेते हैं, वेदांता का है। आज मेटल शेयरों में स्ट्रॉन्ग मूवमेंट देखने को मिला है, कारण भी हमने आपको बताया। कल के सेशन में भी तेजी जारी रह सकती है। 228 के टारगेट्स यहाँ पर अचीव हो सकते हैं। 215 का एक स्टॉप लॉस आप इस सौदे में मेंटेन कर सकते हैं। वेल्सपन इंडिया हमारा अगला स्टॉक है। टेक्सटाइल शेयरों में कई दिनों से खरीदारी जारी है। सेक्टर की बाकी कंपनियों के मुकाबले ये शेयर सस्ता है, यानी कि वैल्यूएशन इसकी अच्छी है। इन लेवल्स पर वेल्सपन इंडिया में आप खरीदारी कर सकते हैं। 65.8 के टारगेट्स के लिए 62.4 का एक स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना होगा। आज के फ्लैट बाजार में भी स्टॉक 9% की तेजी के साथ बंद होने में कामयाब रहा है। GSFC अगला स्टॉक है। क्रूड में जो कमजोरी है उससे केमिकल शेयरों में एक अच्छा उछाल देखने को मिला है। GSFC में बाय करें। 107 के टारगेट्स के लिए 100.5 का एक स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना है। JK टायर कई दिनों के कंसोलिडेशन के बाद टायर शेयरों में आज तेजी देखने को मिली और 2 हफ्ते के औसत से ज्यादा वॉल्यूम्स के साथ शेयर में आज खरीदारी हुई है। तो JK टायर एक बेट हो सकता है। बाय कॉल 153 के टारगेट्स के लिए 145.5 का एक स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना है। ब्रूक्स लैब्स हमारा अगला स्टॉक है। आज छोटे फार्मा शेयरों में अच्छी खरीदारी देखने को मिली है और पर्टिकुलरली इस स्टॉक ने अपने 52 हफ्ते के नए हाई को छुआ है। कल के सेशन में भी जारी रह सकती है तेजी। 5.5% का मूव आज स्टॉक ने दिया है। कल 194 तक के टारगेट अचीव हो सकते हैं। 185 का एक स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना है। एस्कॉर्ट्स हमारा अगला स्टॉक है। मजबूत अक्टूबर सेल्स के नंबर्स आए जिसकी उम्मीद से शेयर चढ़ा है और खरीदारी आगे भी जारी रहने की उम्मीद है। आज कुछ 2-3 कंपनियों के ऑटो नंबर्स आए थे। कल भी कुछ कंपनियां अपने ऑटो नंबर जारी कर सकती हैं। यहाँ पर आप बाय करें। 390 के टारगेट्स के लिए 375 का एक स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना होगा। बलारपुर इंडस्ट्रीज अगला स्टॉक है। पेपर सेक्टर के शेयरों की री रेटिंग जारी है। टर्न अराउंड की उम्मीद में तेजी बरकरार रहने का अनुमान जताया जा रहा है। इस शेयर में आप निवेश कर सकते हैं। इंट्राडे के लिए 18.8 का टारगेट होगा। 18 रुपीज़ का एक छोटा स्टॉप लॉस आप मेंटेन कर सकते हैं। आज बिल्ट में काफ़ी हद तक 9% तक की तेजी देखने को मिली है। मेजेस्को लिमिटेड हमारा अगला स्टॉक है। यहाँ पर खरीदारी करके चले। आज के सेशन में हल्की गिरावट जरूर रही है, लेकिन कल के सेशन में 447 तक के टारगेट्स अचीव हो सकते हैं। 429 का एक स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना होगा। कंपनी के नंबर्स भी आए हैं। Q2 में मुनाफा 1.5 करोड़ से बढ़कर 5.2 करोड़ रहा है, यानी कि एक स्ट्रॉन्ग डिफरेंस, यानी कि एक हाइक देखने को मिली है। A to Z इंफ्रा अगला स्टॉक है जहां पर आप निवेश कर सकते हैं। शेयर ने आज अपना 52 हफ्तों की नई ऊंचाई को छुआ है। यहां पर 51 के टारगेट्स के लिए खरीदारी करें। 48.25 का एक स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना है। अगला स्टॉक और आखिरी स्टॉक होगा SCI। शिपिंग शेयरों में चुनिंदा शिपिंग शेयरों में आज अच्छा मोमेंटम देखने को मिला है और अच्छे नतीजों के दम पर मोमेंटम कल भी इंट्राडे में दिख सकता है। बाय कॉल है। यहाँ पर खरीदारी करें। 72.5 के टारगेट्स के लिए 69 का एक स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना है। टोटल हमने 20 स्टॉक्स बताए। ब्रिजेश, इन 20 स्टॉक्स में से 10 पर आपने कमेंट दिया। जो रिमेनिंग 10 स्टॉक्स थे इसमें से कोई आपको अच्छा लगता हो? पल्लवी जी 2-3 अच्छे लग रहे हैं। मेटल स्टॉक्स में नो डाउट सेल इज लुकिंग प्रॉमिसिंग एज आई टोल्ड। वेदांता अच्छा लग रहा है, 220 के आसपास में बंद हुआ है। इंट्राडे के लिहाज से 227 228 का है। मेरा मानना ये है कि अगर थोड़ा व्यू बड़ा रखेंगे तो 260 में तक के भी लेवल आपको देखने को मिलेंगे। JK टायर बहुत अच्छा कंसोलिडेशन में एक ब्रेकआउट देखने को मिला है। 147 के आसपास में बंद हुआ है। 140 का अच्छा सपोर्ट है। मेरा मानना ये है कि लगभग आपको इंट्राडे में 157 158, बट शॉर्ट टर्म में आई एम लुकिंग टारगेट फॉर 180 प्लस। एस्कॉर्ट्स अगेन प्रॉमिसिंग 360 अच्छा सपोर्ट है। चार्ट के अनुसार 420 के लेवल आपको देखने को मिल रहे हैं। और बलरामपुर चार्ट में नो डाउट फैंटास्टिक स्टॉक, एक वुल्फ वे पैटर्न फॉर्मेशन हुआ है। उसका टारगेट 17 रुपीज 30 पैसे का वो अचीव हो गया, उसके ऊपर ट्रेड कर रहा है। आई एम लुकिंग फॉर शॉर्ट टर्म 22 रुपया 50 पैसा। इनफैक्ट आज टाटा ग्रुप के स्टॉक्स पर भी नज़र डाल लेते हैं। ब्रिजेश, ओवरऑल जिस तरह से पूरा कॉर्पोरेट बैटल है ये जैसे शेप ले रहा है, कभी हम देखते हैं कि साइरस मिस्त्री की तरफ से कोई आरोप आते हैं, उसके बाद टाटा सन्स की सफाई आती है, और आज भी डोकोमो में जो जिस तरह से ये दोनों ये वेंचर ख़त्म हुआ था उसको लेके काफ़ी विवाद हुआ। तो पहले हमने देखा कि साइरस मिस्त्री ने आरोप लगाया कि जो कुछ भी हुआ, जितने भी उन पर आरोप लगाए जा रहे हैं वो सब बेसलेस है, और उसके बाद शाम आते आते टाटा सन्स की तरफ से अब एक बयान आया है कि जितने भी आरोप साइरस मिस्त्री ने लगाए हैं इनका हम खंडन करते हैं, और कंपनी ये कह रही है कि जितने भी आरोप हैं उसका कोई बेस नहीं है।
पलटवार ये लगातार चल रहा है, आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं। हालांकि टाटा ग्रुप ने ये भी बोला है कि मामला क्योंकि कोर्ट में है इसलिए वो ज़्यादा इस पर नहीं बोल पाएंगे, लेकिन स्टिल कहीं ना कहीं इसका असर स्टॉक्स पर भी हम देख रहे हैं। कुछ स्टॉक्स में रिकवरी हमें दिखी है पिछले एक हफ्ते के अंदर अंदर, लेकिन ओवरऑल इस पूरे एक हफ्ते में जिस तरह की डेवलपमेंट्स हुई हैं, टाटा स्टॉक्स पर आप क्या सलाह दे रहे हैं? देखिए, मेरी सलाह तो यही है कि जब तक ये चीज़ थमती नहीं है तब तक तो थोड़ा दूर ही बनाए रहिए। ओवरऑल नो डाउट चार्ट तो पॉजिटिविटी ही दिखा रहे हैं, ऐसा कोई इसमें कोई नेगेटिविटी नहीं आई है। ओवरऑल टाटा समूह में चाहे वो टाटा स्टील हो, टाटा मोटर हो या टाटा केमिकल हो, बट स्टिल एक बार एक क्लियरिटी आ जाएगी तो थोड़ा बेटर रहेगा। भले ही स्टॉक 2% 5% आपको ऊपर मिले, बट इट वुड बी मच मोर क्लियर और आपको एक टेंशन फ्री रह के आप चार्ट को ट्रैक कर सकते हैं। यू नेवर नो कि क्या कमेंट से क्या हो जाए, तो बेटर थोड़ा दूरी बनाए रखिए, भले स्टॉक्स बाद में आपको 2% या 5% ऊपर में लेना पड़े। इनफैक्ट दर्शकों को बता दें कि साइरस मिस्त्री ने आज ही जवाब दिया था और जितने भी उससे पहले उनके ऊपर आरोप लगे, उन्होंने कहा कि डोकोमो के मुद्दे पर जितनी भी बातें कही जा रही हैं उसका कोई बेस नहीं है, निराधार बातें। और उन्होंने ये बोला कि टाटा सन्स की मंजूरी के बाद ही सभी फैसले लिए गए थे, यानी कि अकेले उन्होंने ये डिसीजन नहीं लिया था। हालांकि उसके बाद टाटा ग्रुप की तरफ से भी सफाई आ चुकी है। स्टॉक पर लगातार हम रिएक्शन देख रहे हैं, लेकिन एक्सपर्ट का ये मानना है, ब्रजेश ये मानते हैं कि जब तक ये पूरा मसला सुलझ नहीं जाता है, कोर्ट में ये चल रहा है, जब तक कोई वर्डिक्ट फाइनली नहीं आता है, तब तक टाटा स्टॉक से आप दूरी बनाए रखें। अगर नहीं पोजीशंस बनाई हैं तो नया निवेश करने से बचें। चलिए फिलहाल इतने ही स्टॉक्स हम शामिल कर पाएंगे, समय इतना ही है। ब्रजेश, कोई डिस्क्लोजर आपकी तरफ से? पहले जो भी स्टॉक्स पे आज बात हुई है उसमें मेरी या मेरे क्लाइंटों की किसी की भी पोजीशन नहीं है।